ओम ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमो नमो प्रकृते भद्राय नीता प्रणतास्मताम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री शिव महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है भगवान शिव जी के द्वारा त्रिपुरासुर का वध है। इसके बाद जालंधर वध है। विष्णु द्वारा तुलसी के शील का हरण है और नारायण को श्राप है। वाणासुर पर कृपा है। महिषासुर वध है। भगवान शिव के द्वारा गजासुर का उद्धार है। लंबी कथा है। ओ नारद जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, भगवान शिव ने दुष्टों का वध किस प्रकार किया? ब्रह्मा कहते हैं, एवं में तत्पुरा पृष्ठो व्यासेन ऋषि सत्तम सनत कुमारम प्रोवाच तदेव कथयाम्यहम। हे नारद, पूर्व काल में ही यह प्रश्न व्यास जी ने सनत कुमारों से पूछा था। तब सनत कुमार ने भी वही कथा सुनाई थी जो मैं आपको सुना रहा हूँ। हे मुनीश्वर, जब शिवपुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया तो कर दिया तो उसके तीनों पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष ने बड़ा कठोर तप किया। तीनों दैत्यों ने मेर की गुफा में जाकर अद्भुत तप किया। तीनों भाइयों ने 100 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर तप किया। 1000 वर्ष तक वायु पी करके तपस्या की। 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर सिर के बल खड़े होकर तपस्या की। फिर 100 वर्षों तक दोनों भुजाओं को उठाकर कठोर तप किया। उनके तप से ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया। ब्रह्मा ने कहा, वरदान मांगो। दैत्य त्रिपुरासुर ने कहा, अवध्य त्वं च सर्वेषां सर्वभूतेषु देहिनः। हम किसी प्राणी से न मरे, हम अजर अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो असंभव है। तब दैत्य ने कहा, आप हम तीनों भाइयों के 3 ऐसे नगर बना कर दीजिए जो किसी से भी न जीते जाएं। केवल हमारी मृत्यु का एक ही उपाय हो जो असंभव है। ब्रह्मा ने कहा, तुम ही बताओ तुम्हारी मृत्यु कैसे हो? दैत्य ने कहा, जब मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त हो, चंद्रमा मुख्य नक्षत्र पर हो, उस समय ये तीनों पुर एक के ऊपर एक रहते हुए भी किसी को दिखाई न दें। 1000 वर्ष के बाद हम लोग पुनः कुछ समय के लिए मिले। उस समय जब हम लोग अपने धर्म को छोड़ दें तो वह देवता जिसमें सभी देवताओं का वास हो, वह असंभव रथ पर बैठकर एक ही बाण से हमारे नगरों का भेदन कर सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्य, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को आदेश दिया तो उन्होंने सोने चांदी और लोहे के 3 पुर बनाए और ब्रह्मा जी ने तारकाक्ष को सोने का पुर, कमलाक्ष को चांदी का पुर तथा विद्युन्माली को लोहे का पुर प्रदान कर दिया। यह इस प्रकार तीनों पुरों को प्राप्त कर वे महाबली त्रिपुरासुर इस नाम से विख्यात हो गए। तीनों भाइयों को मिलाकर त्रिपुरासुर कहा गया। उन पुरों में कैलाश शिखर के समान ऊंचे ऊंचे महल, प्रत्येक घर में शिवालय तथा अग्निहोत्र कुंड बने हुए थे। वहां रहने वाले दैत्य ब्राह्मणों के साथ निवास करते थे तथा शिव भक्त मय दानव का आश्रय लेकर रहते थे। इस प्रकार उन पुण्य कर्मा राक्षसों का बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया। तारक पुत्रों और मय दानव के तेज से सब देवता जलने लगे। वे सभी देवता ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी से कहा, आप सभी लोग शंकर भगवान के पास जाएं, तभी आपका कार्य पूर्ण होगा। देवताओं ने कहा, शिव जी के पास आए। देवताओं ने शिव जी के पास आए। देवता वहाँ जाकर के भोलेनाथ की प्रार्थना की, नमस्ते पार्वती नाथ परमात्मन महेश्वर नीलकंठाय रुद्राय नमस्ते रुद्र रूपिणे नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च
सहस्त्रमूर्तये तुभ्यम सहस्त्रावयवाय च। देवताओं ने कहा, हे पार्वतीनाथ, हे परमेश्वर, हे परमात्मन, हे महेश्वर, हे अंबिकापति, हे सभी अस्त्रों के धारण करने वाले, आपको प्रणाम है। हे देवाधिदेव, आपको प्रणाम है। हे देवता और ब्राह्मणों का हित करने वाले, आपको प्रमाण है। हे प्रभु, त्रिपुरसुर ने समस्त त्रैलोक को अपने वश में कर लिया है और सारे जगत को तहस नहस कर दिया है। वह दैत्य यज्ञ भाग को भी स्वयं ग्रहण करते हैं। हमारी रक्षा कीजिए। शिव जी कहते हैं, अयं वै त्रिपुराध्यक्ष पुण्यवान वर्तते धुना, यत्र पुण्यम प्रवर्तेत न हंतव्यो बुधय क्वचित। इस समय त्रिपुरासुर पुण्यवान है और जिसमें पुण्य हो उसे विद्वान को कभी नहीं मारना चाहिए। आप लोग भगवान विष्णु के पास जाइए। देवता सब लोग भोलेनाथ की बात सुनकर उनको प्रणाम करके भगवान विष्णु के पास आए। देवताओं ने प्रार्थना की। विष्णु ने कहा, जब तक त्रिपुरासुर धर्म से विचलित नहीं होंगे तब तक उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि वे यज्ञ पुरुष की उपासना करें। देवताओं ने जैसे ही यज्ञ पुरुष की आराधना की वैसे ही यज्ञ कुंड से हजारों भूत समुदाय प्रकट हो गए। विष्णु ने कहा, गच्छन्तु त्रिपुरम सद्य सर्वे ही बलवत्तरा। तुम लोग महाबलवान हो, शीघ्र ही त्रिपुर को की ओर जाओ। तीनों पुरों को तोड़ फोड़ कर जलाकर शीघ्र लौट आना। किंतु वे भूत प्रेत त्रिपुर में प्रवेश करते ही उसी प्रकार भस्म हो गए जैसे शलभा युव पाव के अग्नि में पतिंगा भस्म हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।